शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्ण। आज हम तृतीय ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल जी के पौराणिक कथा और उनके दिव्य महात्म्य के बारे में जानेंगे। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात अवंती नगरी में अवतार ग्रहण करने वाले संतों और धर्माचार्यों को मुक्ति देने वाले, उनके भक्तों की अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले मेरे प्रभु देवादिदेव महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। माता शिप्रा के तट पर स्थित प्रभु महाकाल के रूप में यहाँ विराजमान है। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिकापुरी या अवंती नगरी कहा जाता था। यहाँ प्रभु दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो वह जाप आप संसार में चाहे जहां उसे पढ़ रहे हो, ईश्वर की दिव्य ऊर्जाओं द्वारा, इन्हीं महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऊर्जाओं से वह फलित होता है। इनके बारे में जो इस समय उपलब्ध पौराणिक कथा है वह भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके अतिरिक्त जो कथा देवताओं द्वारा मुझे बताई गई है वह निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में कलयुग में श्री कृष्ण जी के कुल के ही 17वीं पीढ़ी में एक राजा श्री कृष्ण भानु नाम से प्रचलित हुए थे। उनकी पत्नी का नाम मंदाकिनी था। यह दोनों बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे। ब्राह्मणों द्वारा बताए जाने पर कि इस उज्जैन नगरी में शिप्रा के तट पर तपस्या करने से उन्हें वहां के स्थान देवता श्री महाकाल जी का शिवलिंग के रूप में प्राप्त होना प्रारब्ध द्वारा तय किया गया है। दोनों राजा और रानी ने 16 वर्ष तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान ने उन्हें उनके प्रतीक के रूप में शिवलिंग प्रदान किया और भव्य मंदिर के निर्माण की आज्ञा दी। महादेव जी इस संसार के संहारक होने के कारण उन्होंने उसी समय उस कलयुग के अंत का भी प्रारब्ध निश्चित किया और दोनों राजा और रानी को कलयुग के अंत में पुनर्जन्म लेने और कलयुग के अंत में देव कार्य का निमित्त बनने का वरदान दिया, जिसे उन दोनों ने सहज ही स्वीकार कर लिया। यही राजा कृष्ण भानु और मंदाकिनी श्री कृष्ण जी की 35वीं पीढ़ी के रूप में 1902 ईसा पूर्व में कलयुग के अंत का निमित्त बने। कलयुग में अधर्म का अंत करने का निमित्त बनाने के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए प्रकट होने के कारण इन शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाता है, ऐसा महादेव जी ने हमें बताया है। इस तरह महाकाल जी भौतिक रूप से हमारे समक्ष प्रकट हुए। अब आते हैं पौराणिक इतिहास पर, जो पुराणों में इस समय उपलब्ध है। राजा चंद्रसेन बहुत बड़े शिवभक्त थे और अवंती नगरी अर्थात उज्जैन पर राज करते थे। एक दिन श्रीकर नाम के 5 वर्ष के गौपालक बालक ने उन्हें पूजा करते हुए देखा और वह अत्यंत प्रभावित हुआ। घर जाते समय रास्ते से वह एक छोटा शिवलिंग आकार का पत्थर घर पर ले गया और विविध प्रकार से उस पत्थर की शिव रूप बनाकर पूजा करने लगा। थोड़ा समय बीतने पर एक दिन वह अपने घर में स्वयं द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करने में लीन था। तभी उसकी माँ उसे भोजन करने के लिए बुला रही थी। पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उसने माँ की पुकार को अनसुनी कर दिया। इस पर माँ को गुस्सा आ गया। माँ रसोई घर से गुस्से से आई और उसने उसे निराकार पत्थर को पूजते हुए देखा और गुस्से में पत्थर को फेंक दिया, जिससे वह बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते ही निर्बल होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक भव्य सोने चांदी के रत्नों से जड़ित मंदिर खड़ा था। जब यह बात उसकी माँ को पता चली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और राजा चंद्रसेन ने भी जब यह सुना तो दौड़े हुए वहां चले आए। पौराणिक कथा में आगे कहा गया है कि तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने लोगों को बताया
कि श्रीकर गौपालक की 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म होगा और उनके यहाँ प्रभु श्री कृष्ण रूप के समय आकर द्वापर का अंत करेंगे। यहाँ मैंने आपको 2 कथाएं बताई। यह दोनों ही कथाएं सत्य हैं और मैंने ध्यान अवस्था में दोनों ही कथाओं का प्रमाण देखा हुआ है। ज्योतिर्लिंग संसार में धर्म के सूचक होते हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तो ईश्वर की माया से ही लिंग का क्षरण होता है या वे अपना अस्तित्व स्वयं अधर्मियों द्वारा नष्ट करवा लेते हैं। जब ईश्वर को लगता है कि अब धार्मिक मेरे सूचकों, मेरे प्रतीकों की रक्षा करने में असमर्थ हो गए हैं, तो वे अपने सूचकों का दुरुपयोग न हो उनके साथ, इसलिए उनको समाप्त कर देते हैं, इसका निमित्त चाहे कोई भी बने। और जैसे जैसे कर्म समय के अनुसार धार्मिकों की शक्ति में वृद्धि होती है, प्रभु अपने सूचकों को पुनः हमारे समाज में, इस संसार में प्रकट करते हैं। तो श्रीकर के महादेव भी उज्जैन नगरी में ही थे, लेकिन कलयुग में अधर्म बढ़ने पर उनका शरण हुआ। परंतु जैसा मैंने प्रथम लेक्चर में ही आपको बताया था, एक बार ज्योतिर्लिंग जहाँ पर प्रकट हो गए वह स्थान देवता का रूप ले लेता है और वह संपूर्ण नगरी ही प्रभु शिव की हो जाती है। तो कलयुग के मध्य में कलयुग को समाप्त करने का निमित्त बनाने और सतयुग में हमें सन्मार्ग दिखाने के लिए पुनः महादेव कृष्ण, भानु और मंदाकिनी के द्वारा स्वयं को प्रकट करते हैं। इन ज्योतिर्लिंग की शक्ति अत्यधिक है। जिस व्यक्ति को उसके प्रारब्ध के अनुसार अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अकाल मृत्यु का योग उसकी कुंडली में बन रहा हो, ग्रहों की दशा के कारण बन रहा हो, उसे महामृत्युंजय का जाप करते हुए महाकाल ज्योतिर्लिंग की भक्ति करनी चाहिए। महादेव अवश्य ही प्रसन्न होकर उसके पूर्व जन्म के कर्मों का नाश करने अथवा उसे कमतरता से निकालने में सहायता करते हैं। अगले एपिसोड में ओंकार ममलेश्वर का इतिहास लेकर मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक महादेव का ध्यान कर धर्म पालन करते रहें। राधे राधे।